हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी स्टोरी उन लोगों के लिए सीख है जो बेटी को बोझ समझते हैं। आइए सुनते हैं। एक बार एक टीचर अपनी क्लास में आती है तो बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े समझदार हो जाते हैं। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि मैम, आपसे एक बात पूछें, एक सवाल पूछें। टीचर बोलती है कि हाँ पूछो, कि थोड़ा पर्सनल है, कि मैम थोड़ा पर्सनल है। ओके, पूछो। स्टूडेंट क्या बोलते हैं उस मैम को कि मैम, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? टीचर बोलती है, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाती हूँ, उसी में इसका जवाब है। तो स्टूडेंट सुनते हैं कि ठीक है मैम, ओके सुनाओ। तो टीचर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करती है, शुरू करती है। एक बार एक फैमिली है। उस फैमिली में हस्बैंड, वाइफ और उनकी 4 बेटियां। और हस्बैंड अक्सर अपनी वाइफ से यही शिकायत करता है कि हमेशा बेटी पैदा करती हो, बेटियां ही बेटियां देती हो, बेटा क्यों नहीं? वाइफ क्या करे? वाइफ हमेशा रोती रहती है, अपनी किस्मत को कोसती रहती है, जाए तो कहाँ जाए। हस्बैंड का हमेशा यही ताना होता था, यही बोलता था वो, और घर वाले भी बाकी। तो अब की बार फिर बेटी हुई, 5वीं फिर बेटी हुई। अब की बार क्या सोचा उस आदमी ने कि इसको तो मैं छोड़ आता हूं, मेरे बस की नहीं है ये इतनी सारी, इनको पालना पोसना, इनको बड़ा करना, इनको पढ़ाना लिखाना, ये सब मैं नहीं कर सकता, इनका खर्चा मैं नहीं उठा सकता। तो क्या करता है वो आदमी? अपनी बेटी को लेकर रात को निकल पड़ता है और उसको रोड पर, वहां एक साइड फुटपाथ पर लेटाकर आ जाता है। सुबह जाकर देखता है, वो देखने क्या गया था, देखता हूं कोई लेके गया है क्या नहीं। बेटी वहीं पर थी। फिर सुबह उठा लाता है उसको, अगली रात फिर जाता है, वहीं छोड़ आता है। सुबह फिर जाता है, बेटी वहीं मिलती है, ले आता है। फिर जाता है नेक्स्ट डे, फिर जाता है नेक्स्ट डे। कई दिन लगातार वह गया उसको लेकर, अपनी बेटी को, और वहां फुटपाथ पे छोड़ा था कि कोई और ही ले जाए और मेरा इससे छुटकारा मिले, मुझे इससे छुटकारा मिले। कोई नहीं उठाकर ले गया। बाप फिर ले आता है उसको घर पे और रख ही लेता है। उसके घर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद एक बेटा हुआ। एक बेटा हुआ और उसकी एक बेटी मर गई। फिर दूसरा बेटा हुआ, फिर दूसरी बेटी मर गई। फिर तीसरा बेटा हुआ, फिर नेक्स्ट। इस तरह से उसको 4 बेटे हुए। 4 बेटे, बाकी सभी बेटियां उनकी
नहीं रही, एक बेटी रही। वो बेटी आज बड़ी हो गई है। वो टीचर बोलती है, हुआ क्या, वो सभी बेटे, चारों बेटे एक एक करके अपने पापा को, मम्मी को छोड़कर चले जाते हैं। कोई अपने काम के बहाने, कोई अपनी जॉब के बहाने, कोई मुझे अपनी लाइफ जीनी है, मुझे नहीं रखना मम्मी पापा को, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, मैं नहीं उठा सकता इनका बोझ, मैं नहीं उठा सकता इनका खर्चा, ये है वो है। सभी की अपनी अलग अलग कंडीशन बताकर वो चारों निकल लेते हैं और पापा को उसी हाल में छोड़ जाते हैं। वहां पर वो कहती है कि वो बेटी मैं हूं, जो अपने पापा की सेवा करती है, अपने पापा को खाना खिलाती है, अपने पापा को दवाइयाँ टाइम पर देती है, उनके पास वो रहती है और उनके लिए ही वो उनके पास है। आज उसने शादी नहीं की, शादी करके तो अगले घर जाना है। कौन कैसा मिले कैसा नहीं, कुछ नहीं पता। वही बेटी आज अपने पापा की देखभाल कर रही है, जिसको वो बाप फुटपाथ पर छोड़कर आ जाता था हर रोज। आज वही बेटी अपने पापा के पास है, अपने पापा के साथ खड़ी है, अपने पापा के हर सुख और दुख में हमेशा उनके साथ रहती है। वही बेटी, वो बाप, वो पापा पश्चाताप से भर उठता है और मैं कितना बड़ा पापी हूं, जो मैं बोझ समझता था अपनी बेटियों को, और आज वही बेटियां, कुछ तो भगवान ने छोड़ी नहीं, और आज ये बेटी मेरे पास है, जो मेरा बोझ उठाती है। जिसको मैं बोझ समझता था, आज वो मेरा बोझ उठाती है। और वो बेटे किसी काम के नहीं निकले, जिसके लिए मैं मरता था, तड़पता था, और अपनी वाइफ को भी मैं भला बुरा कहता था। आज वो बेटे किसी काम के नहीं है, आकर मेरा हाल चाल तक नहीं पूछते। क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या कर रहे हो, कैसे जी रहे हो, कहाँ दर्द है, कहाँ दुख है, वो कुछ नहीं पूछते। वो अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। मेरी बेटी मेरे साथ है, मेरी बेटी, वो बेटी जिसको मैं फुटपाथ पर छोड़कर आया था, मरने के लिए, तड़पने के लिए, कि कोई और उठा ले जाए इसको। मैं बोझ मानता था अपनी बेटियों को। तो इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, बेटी हो या बेटा, हमारी संतान है, हमें उन्हें बराबर का दर्जा देना है। ये बेटी है, ये बेटा है, ये बेटा है तो इसको बढ़ा दो, इसको हर खुशी दो, इसको हर वो चीज दो, इसको सब कुछ अवेलेबल करवाओ। और बेटी है तो ये पराया धन है, ये क्या कर सकती है, ये क्या करेगी, ये बोझ है हम पर, हमारे कर्म में ये था, हमारे कर्म में वो था। नहीं, ये बहुत गलत सोच है। इस सोच को निकाल दो अपने माइंड से। आज क्या है जो बेटी नहीं कर सकती और बेटे कर सकते हैं? जो बेटे कर सकते हैं वह बेटी भी कर सकती है। दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। बेटी भी वही है और बेटा भी वही है। बेटा बेटी बराबर, लड़का लड़की एक समान, हमारी संतान है। ये तब तक समाज में
नहीं फैलेगा। सामाजिक तौर पर तब तक बेटा और बेटी को एक समान नहीं समझा जाएगा, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, ऐसी वारदात अंजाम लेती रहेंगी। उस चौराहे पर वो बच्ची मिली, उस फुटपाथ पर वो बच्ची मिली, उस अनाथ आश्रम में वो बच्ची छोड़ कर आ गए, वहां पर मिली, वहां पर मिली। क्यों? किस लिए? क्यों फेंकाते हो उन्हें? अरे 2 वक्त का खाना मांगती है वो, बस। क्यों नहीं खिला पाते? पैदा ही क्यों करते हो फिर उनको? बेटी के इस दर्द को कभी महसूस किया है? नहीं। कुछ लोग हैं जो ऐसा करते हैं। हर किसी से मेरी यही गुजारिश है, बेटा और बेटी को एक समान समझो। वो दोनों ही बराबर हैं, वो दोनों ही वो कर सकती हैं, बेटा हो या बेटी हो, जो उनमें करने की काबिलियत है। ये नहीं बेटी होगी तो ऑफिसर ही बनेगी, बेटा होगा तो नालायक ही होगा, या बेटी होगी तो नालायक ही रहेगी, या बेटा होगा तो ऑफिसर ही बनेगा, या फिर ये बनेगा वो बनेगा। अरे वो दोनों जिनमें जो वो बन सकते हैं, उनमें जो बनने की कैपेसिटी है वो बनेंगे और वो बन सकते हैं। सिर्फ उनको आगे बढ़ने का मौका दो, दोनों को एक समान। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक पर। जय हिंद, वंदे मातरम।